जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार द लॉजिकल साइंस में। मैं हूं आलोक सिंह आतिश और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। अभी हम लोग थोड़े ही दिन पहले आरआरबी जेईई के बारे में डिस्कशन करे थे और मेरे मित्र आज जो है आपका आरआरबी जेईई का ऑफिशियली नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और जो भी छात्र आरआरबी जेईई की तैयारी में लगे हुए हैं कहीं ना कहीं उनके लिए एक सुनहरा मौका है। मेरे मित्र जो पोस्ट की संख्या है वो आपका उतना ही है जितना कि हम लोगों ने पीछे चर्चा करा। तो आइए हम लोग एक बार चर्चा कर लेते हैं कि जो नया नोटिफिकेशन मिला है उसमें आपका क्या इंपॉर्टेंट बात है जो आप सबों को समझना चाहिए और साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाला है इस बार का, और मेरे मित्र एज क्राइटेरिया क्या है, आपको छूट मिली है या फिर नहीं मिली है। मेरे मित्र उससे पहले आप सभी की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि अगर आप रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैथ और रीजनिंग आपके लिए एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके रिजल्ट में, सर आपके स्कोर को बूस्ट करने में। और कई बार मैंने आपको बताया है कि अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले उस एग्जाम से संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं तो वो आपके लिए बेहतर होता है। और चूंकि अभी रेलवे एग्जाम का दौर चल रहा है, ऐसे में रेलवे के सभी एग्जाम का क्वेश्चन करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि एक ही छात्र कई एग्जाम में बैठेंगे। और अगर आप भी सोच रहे हैं मैथ और रीजनिंग के लिए कुछ ऐसा ही पूरा का पूरा संकलन सभी एग्जाम के लिए, तो मेरे मित्र आप सभी के लिए किरण पब्लिकेशन की ये रीजनिंग और मैथ की बुक जो है वो रामबाण साबित होगी। बहरहाल जो आपका नोटिफिकेशन है मेरे मित्र वो आपका आरआरबी सीईएन नंबर 3/2024 यानी कि पहला वैकेंसी आपका एएलपी का था और दूसरा टेक्नीशियन का और तीसरा आपका जेई का है। ध्यान दीजिएगा कि जो इसमें पोस्ट की संख्या की गई है और साथ ही साथ जो एग्जाम का और साथ ही मेरे मित्र जो आपका फॉर्म भराने का डेट है तो वो ध्यान में रखेंगे कि ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन यानी कि फॉर्म फिल स्टार्ट कब से हो रहा है, फॉर्म फिल स्टार्ट आपका कब से हो रहा है, तो ध्यान में रखिएगा 30/7/2024 मतलब 30 जुलाई 2024 से, यानी कि 30 जुलाई से फॉर्म भराना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरे मित्र क्लोजिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन इंक्लूडिंग पेमेंट ऑफ फी मेरे मित्र ये कब तक है, तो 29/8 तक है, बोले तो 29 अगस्त तक आपका फॉर्म भराएगा। और मेरे मित्र मॉडिफिकेशन आप 30 अगस्त से जो आपका 8 सितंबर का समय होगा उसमें आप मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। वैकेंसी जो मेरे मित्र हम लोगों ने चर्चा करा था कि केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर रिसर्च, इसके लिए जो आपका लेवल 7 के पोस्ट के अंतर्गत आता है सर मात्र 17 वैकेंसी हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको गोरखपुर में देखने को मिलेगी। बाद बाकी जूनियर इंजीनियर, डिपोट मटेरियल इंजीनियर और केमिकल एंड मेटालर्जिकल असिस्टेंट जो कि लेवल 6 में आता है, इसके लिए टोटल आपका जो पोस्ट है वो कितना है 7934 है। तो मेरे मित्र आप सभी ये ध्यान में रखेंगे ये 7934 पोस्ट जो है वो अलग अलग जोन में है, अलग अलग रेलवे में है। अगर हम बात करें इस नोटिफिकेशन की महत्वपूर्ण बात की तो ध्यान में रखेंगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है। किस केस में, अगर आप गलत जानकारी देते हैं या फिर आप किसी सस्पेक्टेड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन में पकड़ाते हैं या फिर मेरे मित्र जो आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो दिए गए मापक के हिसाब से सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट भी हो सकता है, ये ध्यान में रखिएगा। आपके जो एग्जाम होने हैं वो 3 चरण में होगा। 3 चरण मतलब एक आपका मेडिकल का होगा, पहला होगा सर सीबीटी और फिर दूसरा होगा आपका सीबीटी 2 और सीबीटी मतलब अगर आप एग्जाम की बात करोगे तो सीबीटी 1 फिर आपका सीबीटी 2 होगा और इसके बाद मेरे मित्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर आपका मेडिकल एग्जामिनेशन यानी कि एमई होगा। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि आपके इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। और मेरे मित्र अगर हम लोग चर्चा करें इंपॉर्टेंट बात की तो ध्यान में रखेंगे कि मेडिकल स्टैंडर्ड जो है इसमें मायने रखा जाएगा। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है वो आपका A3 B1 B2 और C1 के रैंक का रहेगा जो कि आपका अलग अलग पोस्ट के लिए है। ध्यान देंगे कि अगला जो आपका सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि गुरुजी एज में रिलैक्सेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो मेरे मित्र बिल्कुल दिया गया है। 3 साल का एज में रिलैक्सेशन आपको दिया गया है, 3 ईयर एज रिलैक्सेशन आपको देखने को मिल जाएगा। ध्यान में रखेंगे कि केमिकल सुपरवाइजर रिसर्च एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर के लिए 18 से 33 पहले था, अभी सर छूट में आपका जो प्रावधान है उसके अनुसार जो एज है दोनों ही पोस्ट के लिए 18 से 36 कर दिया गया है। और यहां पे कहा भी गया है कि टू प्रोवाइड रिलीफ टू मेनी कैंडिडेट्स हु मे हैव एक्सीड द एज लिमिट एंड मिस्ड द अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट इन रेलवे एग्जाम ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक। तो कोविड-19 की वजह से आपको एज में रिलैक्सेशन भी मिली है 3 साल की। ठीक, अगला मेरे मित्र जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, क्वालिफिकेशन। तो सर अलग अलग स्ट्रीम से है जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। साथ ही ध्यान में रखेंगे कि जो आपका सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो क्या है, तो महत्वपूर्ण चीज है आपका एग्जाम पैटर्न। यानी कि रिक्रूटमेंट प्रोसेस।
अब ये ध्यान में रखेंगे कि फॉर्म भर लिए, फोटो सिग्नेचर अलग मुद्दा है, उस पे चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन रिक्रूटमेंट प्रोसेस की बात करें तो आपको यहां पे 2 एग्जाम देने हैं, CBT 1 और CBT 2, ध्यान देंगे। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। और साथ ही मेरे मित्र आप सबों को यह ध्यान में रखना होगा कि आपके CBT 1 का जो एग्जाम पैटर्न रहने वाला है उसमें आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सॉल्व करने हैं। और जो 100 क्वेश्चन होंगे वो मैथ से होगा, रीजनिंग से होगा, जनरल अवेयरनेस से होगा, जनरल साइंस से होगा। अगर हम लोग इसके बंटवारा की बात करें तो मैथ के 30 सवाल पूछे जाएंगे, फिर जनरल इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के 25 सवाल, जनरल अवेयरनेस के आपका 15 सवाल और जनरल साइंस के 30 सवाल, टोटल आपका 100 सवाल बन पड़ता है। और इसके लिए आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। तो मोटा मोटी ये आप मान के चलो कि साइंस में आपका 30 क्वेश्चन और जीके में आपका 15 क्वेश्चन। तो कहीं ना कहीं CBT 1 को क्रैक करने के लिए मेरे मित्र जीके जीएस दोनों पे आपको फोकस करना होगा। 45 नंबर आपका यहां से है, इस पोर्शन से है, बाद बाकी रीजनिंग और मैथ मिलाकर के आपका 55 नंबर है। ठीक है, तो ये टोटल आपका कितना हो जाता है, आप सभी कहेंगे गुरुजी 100 हो जाता है। अब अगर हम बात करें सर CBT 2 की, तो यहां पे आपको 100 नंबर के टेक्निकल जो आपका स्ट्रीम है उससे सवाल देखने को मिलेंगे। 100 नंबर के टेक्निकल जो सवाल हैं वो देखने को मिलेंगे। और ध्यान में रखेंगे कि जो एग्जाम पैटर्न रहेगा उसमें आपको जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो कितना होगा, CBT 2 में 150 होगा। और टाइम मेरे मित्र जो होगा आपको 120 मिनट का समय दिया जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। एग्जाम पैटर्न सर इसमें आपको जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल, टेक्निकल एबिलिटी, यानी कि ये 5 सेक्शन यहां पे देखने को मिलेंगे। मतलब अगर आप जेई की तैयारी में लगे हैं चिल्ला, तो ना सिर्फ आपको जीके जीएस पढ़ना है बल्कि कंप्यूटर भी पढ़ना होगा। ध्यान में रखिएगा, साइंस में इन्वायरमेंटल पोर्शन को नहीं छोड़ सकते हैं, उसको भी आपको देखना पड़ेगा। और अगर CBT 2 की हम बात करें सर एग्जाम पैटर्न की, तो जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन, फिजिक्स और केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन के 10 क्वेश्चन, बेसिक ऑफ इन्वायरमेंट एंड पॉल्यूशन कंट्रोल के 10 क्वेश्चन, और मेरे मित्र टेक्निकल एबिलिटी जो भी आपका टेक्निकल पोर्शन है उससे 100 सवाल पूछे जाएंगे। टोटल 150 सवाल और समय मिलेगा आपको कितना, तो ध्यान में रखिएगा 120 मिनट दिया जाएगा। अब इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन। अब सबसे अहम मुद्दा ये कि गुरुजी इसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, टेक्निकल हिस्सा है, उसमें क्या है। तो ध्यान में रखिएगा कि अगर आप 3 ईयर डिप्लोमा किए हुए हैं, इंजीनियरिंग और बैचलर डिग्री, मतलब इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में, और डिप्लोमा में अगर आपका मैकेनिकल है, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग है, मैकाट्रॉनिक्स है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, मैकेनिंग है, टूल्स एंड मशीन है, टूल्स एंड डाई है, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ अबव डिसिप्लिन, ये सब आपका मैकेनिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में आ जाएगा। मेरे मित्र आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल एंड एलाइड इंजीनियरिंग में कौन आएंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ एनी स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ इलेक्ट्रिकल, यानी कि उसका कोई बेसिक स्ट्रीम भी किए हुए हैं, तो इंस्ट्रूमेंट एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग, कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, ये सब आपका सर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एलाइड में आ जाएगा। अगर आप इनसे सर डिप्लोमा है तो आप भर सकते हैं, ध्यान में रखेंगे। अगर आप सिविल से भी डिप्लोमा है तो सर आपको भी मौका दिया जाएगा। कॉम्बिनेशन ऑफ एनी सब स्ट्रीम ऑफ बेसिक स्ट्रीम्स ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, BSc इन सिविल इंजीनियरिंग ऑफ 3 इयर्स ड्यूरेशन। तो अगर आप पॉलिटेक्निक किए हुए हैं तो मेरे मित्र इसमें आपको मौका है। साथ ही ध्यान रखेंगे कि कोई भी छात्र जो BSc केमिस्ट्री फिजिक्स से हैं, मेरे मित्र आपके लिए CMA वाला पोस्ट है। और अगर हम लोग बात करें अदर केमिकल एंड मेटालर्जिकल सुपरवाइजर की, तो इसके लिए आपको केमिकल टेक्नोलॉजी में क्या होना होगा सर, किसी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूशन से आपको ग्रेजुएट होना होगा, यानी कि नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी इसेंशियल। ध्यान में रखेंगे कि डिग्री ऑफ इट्स इक्विवेलेंट इज मेटालर्जिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन, नॉलेज ऑफ एनी कंप्यूटर लैंग्वेज विल बी इसेंशियल, मतलब किसी एक प्रकार का कंप्यूटर लैंग्वेज आपके लिए जरूरी होगा और मेरे मित्र इसके लिए आपको डिग्री चाहिए। तो डिप्लोमा वाले जो छात्र हैं वो ज्यादातर भरेंगे और साथ ही साथ BSc वाले का तो सीट कम ही है। तो कुल मिला के जो आपका इस बार का RRB JEE का वैकेंसी है उसका प्रारूप यही है। बाद बाकी मेरे मित्र पूरा का पूरा आपका नोटिफिकेशन है कि आपको किस तरह से अप्लाई करना है, आपकी फोटो की साइज कितनी होनी चाहिए, सिग्नेचर की साइज कितनी होनी चाहिए, SC ST है तो आप पूरा सर्टिफिकेट लगा सकते हैं, इस जो कि आपको ट्रेवल में रियायत दिलाएगी। तो आपका RRB JEE का नोटिफिकेशन जो एक होड़ मची हुई थी कि गुरुजी कब आएगी, आ चुका है। और जो भी छात्र JEE की तैयारी कर रहे हैं मेरे मित्र आपके लिए सुनहरा मौका है और अभी से लग जाइए।
एग्जाम फॉर्म भरेंगे तब तैयारी करेंगे, उससे मामला नहीं बनेगा। पहला चीज तो आपको अपना टेक्निकल पोर्शन क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि 100 नंबर है, रिजल्ट वही बनाएगा चिल्ला। झूठ फूस बात नहीं कहेंगे कि फलना से पढ़ोगे तो चिल्ला उल्टा देगा, ऐसा नहीं होता है। 100 नंबर का जो पोर्शन है वही आपका रिजल्ट बनाएगा, उसी पे मेरिट बनेगी। सीबीटी 2 से ही मेरिट बनेगी। सीबीटी 1 तो बस कैंडिडेट को सॉर्ट करने का एक तरीका है, लेकिन मेरे मित्र सीबीटी 1 को भी साथ में आपको ध्यान में रखना होगा। सीबीटी 1 के लिए जीके जीएस पे पकड़ बनाइए। मैथ रीजनिंग तो सभी छात्र पढ़ ही रहे हैं, और साथ ही ध्यान रखिएगा कि अगर आप साइंस में बेहतर करना चाहते हैं, साइंस के 30 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 15 क्वेश्चन आपके सीबीटी 2 में भी पूछे जाएंगे, तो मेरे मित्र सीबीटी 1 और सीबीटी 2 मिलाकर के साइंस का आपका 45 नंबर हो जाता है। और अगर आप चाहते हैं साइंस को बेसिक से एडवांस लेवल तक क्लियर करना, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सारे पॉइंट को, तो मेरे मित्र आप सभी ध्यान में रखिएगा। आप सभी का स्वागत रहेगा हमारे साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में, साइंस स्पेशल लाइव फाउंडेशन बैच में। यह बैच मेरे मित्र रेलवे एग्जाम के लिए ही डिजाइन किया गया है, और ये आपका आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 एसआई कांस्टेबल ग्रुप डी एनटीपीसी जेई जो भी अपकमिंग वैकेंसी है उसके लिए सर रामबाण है। अगर आप बेहतर तरीके से इस बैच के साइंस के जो भी पोर्शन है उसको डील कर लेते हैं, अपने से मतलब अच्छे तरीके से कर लेते हैं, तो मेरे मित्र मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप किसी भी एग्जाम में बैठेंगे 80 से 85% स्कोर साइंस में आपका होगा। ध्यान में रखिएगा, ये बैच आपको कहां मिलेगा? द लॉजिकल साइंस एप्लीकेशन पे मिलेगा, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको इस बैच से संबंधित कोई और जानकारी चाहिए या इनरोल होने में दिक्कत आ रही है, तो मेरे मित्र ये हमारा इंक्वायरी नंबर है, आप इस पे कॉल या व्हाट्सएप करके सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहरहाल उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप सबों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि इस तरह के एग्जाम रेलेवेंट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप उसको सबसे पहले देख पाओ। मिलते हैं फिर अगले सेशन में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।